नमस्कार साथियों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच लेकर आए हैं। यदि आप शासकीय कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग में पदस्थ हैं, चलिए इससे संबंधित नया अपडेट जारी किया है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 7 जुलाई को ताज़ा और नया आदेश जारी हुआ है। उस आदेश में मध्य प्रदेश के तमाम कर्मचारी संगठनों के लिए ये जानकारी जरूरी है। चलिए आपको बता दें। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टरों को ये जारी किया गया है और इस आदेश का विषय है मध्य प्रदेश शासकीय सेवक सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानांतरण से छूट देने के संबंध में। शासकीय सेवक यदि कोई पदाधिकारी हैं किसी भी संगठन में, तो आखिर उन्हें स्थानांतरण से छूट की प्रावधान है। चलिए किन पदाधिकारियों को छूट का प्रावधान है और किन संगठनों को इस तरह का लाभ मिलता है, चलिए उस पर आपको पूरी जानकारी बता देते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F61/2019 1/9 दिनांक 4 जून 2019 द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 जो पूर्व में जारी की गई है। उक्त स्थानांतरण नीति की कंडिका 11.17 निम्नानुसार है। राज्य शासन के पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन, यहाँ एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड, शाखा के पदाधिकारी यथा जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्ति उपरांत स्थानांतरण से 2 पदावधि के लिए अर्थात 4 वर्ष तक की सामान्यता छूट प्राप्त होगी। यह सुविधा उनके पूरे के सेवा काल में नियमानुसार 2 पदावधि के लिए मिलेगी। 4 वर्ष से अधिक के पदस्थापना अवधि पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। संगठन के पदों में नियुक्ति के पूर्व सूचना के संबंध में तो दोस्तों ये आदेश आपको, अब मैं मोटा आदेश तो आप भी पढ़ लेना, व्हाट्सएप के जरिए आपके पास भी पहुंच जाएगा। तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं, ये आदेश उन कर्मचारी संगठनों के लिए है जो सरकारी मान्यता प्राप्त हैं। मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन है, उसमें प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील, ब्लॉक सभी तरह के जो पदाधिकारी हैं, इसे सभी कैटेगरी में उसमें 3 लोगों को स्थानांतरण की छूट रहती है। उसके स्थानांतरण नहीं किए जाते। मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन होते हैं, उसमें सबसे पहले अध्यक्ष, यदि आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संभाग के अध्यक्ष हैं और जिले के हैं या विकासखंड के किसी भी हैं, तो आपको स्थानांतरण में छूट मिलेगी। उसी प्रकार यदि आप सचिव हैं किसी भी संगठन में, मान्यता प्राप्त संगठन हो उसमें, और कोषाध्यक्ष, इन 3 पदों पर स्थानांतरण की छूट शासन द्वारा नियमानुसार दी जाती है। तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, और ये पत्र जारी हुआ है स्थानांतरण नीति जो पूर्व में जारी की गई थी, उसमें ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इन तीनों पदों को स्थानांतरण से छूट दी जाती है। और छूट भी दी जाती है, उसका भी एक नियम यहाँ पर दिया गया है कि कब तक रहेगी, 2 पदावधि के लिए अर्थात 4 वर्ष तक के लिए ये छूट रहती है। दोस्तों, कर्मचारी संगठनों के लिए, मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के लिए ये आदेश जारी हुआ है और उन सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाता है जो इस तरह के संगठन में काम करते हैं। तो दोस्तों, कर्मचारी के हित में सरकार ऐसे, हालांकि ये आदेश पूर्व से ही चला आ रहा है, उसी को कंटिन्यू आगे किया गया है, क्योंकि ये प्रावधान बहुत पहले से है कि इन 3 पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट शासन द्वारा नियमानुसार दी जाती है। दोस्तों, छोटी सी जानकारी थी, आपको सोचा शेयर कर लिया है, क्योंकि जानकारी का जो लेटर है वो अभी ताज़ा जारी किया गया है 7 जुलाई को। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी और अपने शिक्षक साथी या कर्मचारी बंधुओं को ये जानकारी जरूर शेयर करें, जिससे यदि वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं और यदि उनका स्थानांतरण हुआ है किसी ऐसी जगह जहां वो परेशान हैं, तो इस पत्र के ज़रिए उनको लाभ मिल सकता है, उनका स्थानांतरण रुक सकता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। जय हिंद।